नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आइए देखते हैं आज की 3 बड़ी खबरें। पहली खबर आ रही है वेस्ट बंगाल से, जहां पर जूनियर डॉक्टर्स 9 अगस्त से कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर के बाद से विरोध कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार के साथ गतिरोध के बीच विरोध कर रहे डॉक्टर्स ने अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर हस्तक्षेप करने और इस गतिरोध को समाप्त करने की अपील की है। अपने 4 पन्नों के पत्र में डॉक्टर्स ने विरोध शुरू होने के बाद से बढ़ती इंस्टीट्यूशनल धमकियों, हिंसा और तोड़फोड़ पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने राष्ट्रपति से अपने मृत सहकर्मी को न्याय दिलाने और पश्चिमी बंगाल में स्वास्थ्य कर्मियों के लिए सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करने की अपील की है। यह पत्र उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को भी भेजा गया है। वेस्ट बंगाल सरकार ने विरोध कर रहे डॉक्टर्स के साथ कई बार बातचीत करने की कोशिश की है, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं निकला है। गुरुवार को बातचीत के लिए आमंत्रित किए जाने के बावजूद डॉक्टर्स ने बैठक में भाग लेने से मना कर दिया, क्योंकि वे बैठक की लाइव टेलीकास्ट की मांग पर अड़े हुए थे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2 घंटे तक इन डॉक्टर्स का इंतजार करने के बाद सार्वजनिक हित में अपने पद से इस्तीफा देने की इच्छा जताई है और कहा है कि अगर वह सुरक्षा और व्यवस्था सुनिश्चित नहीं कर सकती तो वे इस पद पर नहीं बने रहना चाहती। राष्ट्रपति मुर्मू ने भी इससे पहले एक बयान में घटना पर अपना आक्रोश व्यक्त किया था। उन्होंने कहा था कि कोलकाता की रेप और हत्या की घटनाएं देश में महिलाओं के खिलाफ अपराधों का एक हिस्सा हैं। उन्होंने देश में इस मुद्दे पर सामूहिक विस्मृति पर चिंता व्यक्त की और उन्होंने कहा कि निर्भया मामले और वर्षों से भुलाए गए अन्य मामलों का भी उन्होंने उल्लेख किया। डॉक्टर्स का विरोध जारी है और पश्चिमी बंगाल सरकार और वहां की डॉक्टर्स कम्युनिटी के बीच बेहद तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है और इसका कोई भी तत्काल समाधान अभी नजर नहीं आ रहा है। हमारी दूसरी बड़ी खबर है दिल्ली से, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने आज आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी का ऐलान किया है। सुप्रीम कोर्ट ने आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को बेल दे दी है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने शर्त लगाई है कि केजरीवाल जमानत पर रहते हुए इस मामले पर सार्वजनिक रूप से टिप्पणी करने से बचें। कोर्ट ने केजरीवाल के ऊपर शर्तें लगाई हैं कि ना तो वह अपने ऑफिस जा सकते हैं और ना ही कोई फाइल साइन कर सकते हैं। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने यह भी कहा कि स्वतंत्रता सर्वोपरि है, लेकिन कानून को अपना काम करने की अनुमति दी जानी चाहिए। केजरीवाल की सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी वैधता के दायरे में थी, यह बात भी सूर्यकांत ने कही। हालांकि न्यायमूर्ति भूयान ने एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। जमानत देने पर सहमत होते हुए उन्होंने सीबीआई द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी के उद्देश्यों पर सवाल उठाया। उन्होंने तर्क दिया कि केजरीवाल की गिरफ्तारी का समय इस तरीके का था कि यह ईडी मामले में केजरीवाल की जमानत को रोकने के लिए की गई थी। उन्होंने सीबीआई के तौर तरीकों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सीबीआई को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके पिंजरे का तोता होने की धारणा खत्म हो। उसे निष्पक्ष और पारदर्शी होना चाहिए। न्यायमूर्ति भूयान ने केजरीवाल की गिरफ्तारी के तरीके और उसके समय पर सवाल उठाते हुए कहा कि सहयोग न करना सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग नहीं हो सकता और इस आधार पर गिरफ्तारी अवैध है। उन्होंने जोड़ा कि जमानत नियम है और जेल अपवाद है। उन्होंने यह चेतावनी देते हुए केजरीवाल को बेल दी है कि अदालतों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अभियोजन और परीक्षण की प्रक्रिया खुद में ही कहीं एक सजा न बन जाए। लेकिन केजरीवाल की बेल के बाद आप में खुशियों का माहौल है। आपके नेताओं मनीष सिसोदिया, आतिशी, संजय सिंह शामिल हैं। उन्होंने मिठाइयां बांटी। तरफ बीजेपी ने केजरीवाल से इस्तीफा मांग लिया है। हमारी तीसरी खबर है दिल्ली के मौसम के बारे में। मध्य भारत के ऊपर एक डिप्रेशन बनने के कारण उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और इसके आसपास के इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। इस डिप्रेशन के शुक्रवार तक मंद पड़ने की संभावना है, लेकिन इस डिप्रेशन के चलते शुक्रवार को भी दिल्ली में भारी बारिश का सामना करना पड़ा। इस भारी बारिश के कारण जगह जगह पर जल भराव और ट्रैफिक जाम की समस्या हो गई। इस समस्या के देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने दिल्ली में यात्रियों को अपनी यात्रा अच्छे से प्लान करके चलने की अपील की है। आशा है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताना ना भूलें।